पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से वाबस्ता एसोसिएशन कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए यहाँ पे आए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहम मुद्दे पे की जा रही है, बिकॉज करेंटली बजट डिस्कशन जो है पार्लियामेंट में अंडरवे है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ग्रांट्स को लेके। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को अनबंडल करके कॉरपोरेशंस में कन्वर्ट करके वाटर टाइप चैम्बर्स में कन्वर्ट करके आज एम्प्लॉय जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है, सैलरीज को लेके, चिल्ड्रन अलाउंस को लेके, दीगर जो भी लीव एनकैशमेंट को लेके, जो भी रिटायर हो रहा है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से ऑन डेप्यूटेशन इन द वेरियस कॉर्पोरेशंस इज सफरिंग, हिज फैमिली इज सफरिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और J&K गवर्नमेंट का मैं ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप सब लोग इस चीज़ के ऊपर डिसीजन ले लीजिए कि जिस तरीके से पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पहले बंडल स्ट्रक्चर में काम करता था उसी तरीके से वापस इसको बंडल किया जाए और ग्रांट इन एड सिस्टम से बाहर निकाला जाए। ग्रांट इन एड सिस्टम की वजह से इतना बड़ा बजट, 20,000 से ज़्यादा मुलाजिम जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं और 10,000 से ज़्यादा डेली वेजेस की एक्सपेंसेस को मीट अप करने के लिए जो ग्रांट इन एड का मैकेनिज्म है टोटली फेल हो चुका है। इस मुद्दे पे मैं पहली तो गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिस चीज़ के लिए अनबंडलिंग की गई थी कि डिपार्टमेंट में जितने भी इंजीनियर्स हैं उनकी रेगुलराइजेशन टाइमली होगी, जितने भी नीचे वर्कर्स हैं उनकी रेगुलराइजेशन डेली वेजेस की टाइमली होगी। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ 2019 से अभी तक पिछले 2 साल में जो पिछले इमीडिएटली 2 साल गए हैं, एक भी रेगुलराइजेशन इंजीनियर्स की नहीं हुई है। सभी जो इंजीनियर्स हैं करंटली डिपार्टमेंट में सर्विंग एट द लेवल ऑफ ED, MD और इवन चीफ इंजीनियर्स, ऑल आर सब्सटेंटिवली असिस्टेंट इंजीनियर्स। ये पूरे देश में कहीं ऐसा एग्जाम्पल नहीं है और पिछले लगातार ये हमारा तीसरा टेन्योर है और हमें ये शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट लगातार जो है इस चीज़ को इग्नोर कर रही है और अभी भी रेगुलराइजेशन के मामले में हमारी कोई भी प्रोग्रेस पिछले 2 साल में नहीं आई। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ इसके ऊपर संजीदा होकर कदम उठाएं। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 10 से ज़्यादा चीफ इंजीनियर की पोस्टें खाली हैं। मार्च 2023 के बाद, मार्च 2023 में स्पेसिफिकली 1.5 साल होने को हो गया, एक भी चीफ इंजीनियर की प्रमोशन नहीं की गई। आज के डेट में 10 से ज़्यादा वैकेंसी चीफ इंजीनियर्स लेवल पे खाली है और टोटल सेक्शन स्ट्रेंथ जहाँ पे 14 और आज के डेट में 5 लोग जो है 15 लोगों का काम कर रहे हैं एट द लेवल ऑफ चीफ इंजीनियर्स एडिशनल चार्ज के बेसिस पे। ऐसी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स की पोस्टें 13 से ज़्यादा खाली। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स जो डिवीजन हेड्स हैं मोर देन 64 आर वैकेंट करेंटली। 127 में से नियरली 64 पोजीशंस आर वैकेंट एट द लेवल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिन्होंने डिवीजन चलाने। मोर देन 100 वैकेंसीज एट द असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल आर वैकेंट। 300 के करीब वैकेंसी जो है डिपार्टमेंट ने कॉर्पोरेशंस के थ्रू SSRB को भेजी हैं जूनियर इंजीनियर्स की। More than 20,000 youth are awaiting for these vacancies to compete for those positions. SSRB ने 1 साल लगा दिया, कभी वापस भेजते हैं कभी लेते हैं। भैया डिसीजन लीजिए, SSRB को रिक्रूटमेंट करने के लिए डिसीजन लेना चाहिए। यूथ को कितनी बारी आप कहेंगे कि हम वैकेंसी एडवर्टाइज करने वाले हैं। अब आपके पास एडवर्टीजमेंट के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, आप यूथ को अपॉर्चुनिटी दीजिए। और डिपार्टमेंट में भी जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रेज किया जा रहा है, कंज्यूमर ग्रीवेंसेस इतनी पाइलअप होती जा रही हैं। 5600 करोड़ का बजट जो है RDSS के थ्रू पावर सेक्टर में इंप्लीमेंट होने जा रहा है और जूनियर इंजीनियर्स हमारे पास है ही नहीं। ग्राउंड पे सुपरविजन जीरो हो रहा है। ऐसी एनफोर्समेंट एजेंसीज हमारी काम नहीं कर पा रही है। एक इंसान जो है जूनियर इंजीनियर 28 से ज़्यादा फीडर चला रहा है। ये सब चीज़ों के ऊपर डिफरेंट एजेंसीज आपस में बॉल टॉसिंग कर रहे हैं। मैं ये गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि SSRB को इमीडिएटली इंस्ट्रक्शंस दी जाए कि अगले 15 दिन में रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आनी चाहिए और इलेक्शनों के बीच में ऐसा दौर नहीं आना चाहिए कि हम फिर से 2-3 महीने कोई रिक्रूटमेंट नहीं। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ इमीडिएटली रिक्रूटमेंट के मामले पे बिफोर द कोड ऑफ कंडक्ट इफ इट हैपेंस comes into place, recruitment should be immediately started.